गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी इकोलॉजी की क्लास 3 करेंगे। ठीक है, क्लास 2 के अंदर हमने क्या देखा था? इकोलॉजी के अंदर इसकी जो ब्रांचेस थी और इसके सिग्निफिकेंस जो थे वो हमने देख लिए थे। आज हमारी कौन सी 3rd क्लास है इकोलॉजी की। ठीक है, आज भी ये वाली जो क्लास है वो जनरल क्लास होगी। इसके अंदर हम जो इकोलॉजी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसको हम डील करेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है? इकोलॉजी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए कुछ मेन टर्म्स को सेलेक्ट किया गया है। मेन टर्म्स, अगर हम उन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं तो उससे हमारी इकोलॉजी जो होती है उसको हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। क्योंकि हमने देखा था इससे पहले हमने ब्रांचेस वगैरह देखी थी, हमने पूरा एक इकोलॉजी टर्म को ही लिया था। लेकिन सिर्फ इकोलॉजी टर्म जो होती है, अब इकोलॉजी के टर्म से तो इकोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम ना क्या करते हैं, इकोलॉजी के अंदर हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर इसके अंदर जो मेन टर्म्स होती है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट टर्म आती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। फर्स्ट टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म कौन सी आती है? ऑर्गेनिज्म। अब आप सब लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में तब बोलोगे क्या ना, हम तो जानते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी जैसे इंडिविजुअल है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? और भी इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मीन होता है हर एक। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा जीव जो एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। लाइफ को स्पेंड करने के लिए वो एनवायरनमेंट के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के इंटरेक्ट करने के साथ साथ में बदले में एनवायरनमेंट को वापस कुछ और भी रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे एनवायरनमेंट को सेव करने में, एनवायरनमेंट में और भी जो चेंजेस होते हैं उनको इस्टाब्लिश करने में, उनमें हेल्प करने में। तो जब ये ऑर्गेनिज्म इस इंडिविजुअल के साथ में इंटरेक्शन करेगा और ये एनवायरनमेंट जब इंडिविजुअल के साथ में इंटरेक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? ऑर्गेनिज्म फिजिको केमिकल एक्टिविटीज करता है। कैसी एक्टिविटीज करता है? फिजिको केमिकल एक्टिविटीज। अब फिजिको केमिकल एक्टिविटीज कैसे करेगा? फिजिकली वो प्रेजेंट रहेगा, नहीं रहेगा ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम किसी भी एनिमल की अगर बात कर लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा एनिमल के लिए, कि वो एनिमल क्या करेगा, उसके अंदर रहेगा तो वो अपने लाइफ स्पैन के लिए कुछ न कुछ काम करेगा। कुछ भी नहीं करेगा तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोकोमोट तो एटलीस्ट करेगा ही करेगा। लोकोमोट करेगा, किस लिए लोकोमोट करेगा? वो फूड के लिए लोकोमोट करेगा। ठीक है, इसके अलावा वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह से वो क्या करता है? और एक्टिविटीज़ करता है, साथ साथ में वो कुछ केमिकल को भी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे रिप्रोडक्शन के साथ साथ में जब वो एक्सक्रीशन करेगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये फिजिको केमिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही है ये इंडिविजुअल की किसके लिए हो रही है? ये हो रही है इसके खुद को, सेल्फ को बचाने के लिए। ये किसके रिगार्डिंग में करता है? ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ सेल्फ डिफेंस के लिए करता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ में इसके सर्वाइविंग के लिए करता है। किसके लिए करेगा? सर्वाइविंग के लिए एक्टिविटीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक ऐसा यूनिट है या एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल वो फिजिको केमिकल एक्टिविटीज़ करता है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके सेल्फ डिफेंस के लिए, उसके सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, और ये कैसा है? ये एक रिप्रोडक्टरी एनिमल है। फिजिको केमिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ में ये रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि ये अपनी जैसी ऑफ स्प्रिंग को बना सके। ये क्या कर सके? अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। प्रोड्यूस तो इसे करना पड़ेगा, अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा? आने वाले टाइम के अंदर ये
एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑर्गेनिज्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ऑर्गेनिज्म टर्म जो है वो क्लियर हो गई होगी। सेकेंड अगर हम इकोसिस्टम के अंदर या फिर इकोलॉजी के अंदर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं, तो सेकेंड टर्म आती है एनवायरमेंट। सेकेंड टर्म कौन सी आएगी? एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है? एनवायरमेंट के अंदर हम मेनली दो तरह के फैक्टर को देखते हैं। एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है अबायोटिक फैक्टर। और इसी एनवायरमेंट के अंदर जो अपन ने ये ऑर्गेनिज्म अभी देखा था, इंडिविजुअल जो देखा था, वो क्या करेगा? इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा और इसके साथ भी क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। दोनों ही चीज़ों के साथ में क्या करता है? वो इंटरेक्शन करता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जब एनवायरमेंट के किसी भी फैक्टर के साथ में जब इंटरेक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है? एनवायरमेंट कहलाता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए क्या करता है? एनवायरमेंट एक तरह का मीडियम होता है। ठीक है, एनवायरमेंट क्या होता है? एक तरह का मीडियम होता है। मीडियम मतलब माध्यम होता है, और इस माध्यम की हेल्प से ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? खुद को उस मीडियम के अंदर सर्वाइव करवा पा रहा है। क्या करवा रहा है? सर्वाइव करवा पा रहा है। तो ये क्या हो गया? एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, फिर थर्ड चीज आती है इसके अंदर, थर्ड टर्म आती है इसके अंदर, पॉपुलेशन। अब हम एनवायरमेंट हमने देखा, एनवायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब कोई एक ही ऑर्गेनिज्म तो इसके अंदर रहेगा नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल रहेंगे। तो एक जैसे सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक पॉपुलेशन बनाएंगे। सेम स्पीशीज इंडिविजुअल वो क्या करेंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल मिलकर के क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन बना रहे हैं। पॉपुलेशन कैसे? सेम स्पीशीज के, सपोज कि हमने ये एक एरिया लिया है, इसके अंदर हमने देखा है कि ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एक तीसरा ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये क्या? सारे के सारे सेम स्पीशीज है, सारे के सारे सेम, आपको सिमिलर कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, क्या हो गई? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ साथ में हम एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। इसी के साथ में मैं इधर लिख रही हूँ फोर्थ पॉइंट, एक होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन। कम्युनिटी के अंदर हम डेफिनेशन अगर हम देखें सिंपल से वे में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद बहुत सारी पॉपुलेशन जो होती है वो जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलेंगे। सपोज कि ये एक स्पीशीज थी पॉपुलेशन की, अब यहीं पर अगर हम एक कोई दूसरी स्पीशीज लेते हैं पॉपुलेशन की, ये हमने क्या किया? एक दूसरी पॉपुलेशन ले ली। ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन क्या है? सेम है। ये वाली पॉपुलेशन सेम है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर इंडिविजुअल है। ये वाली पॉपुलेशन सेम है, क्यों? इसको भी हम पॉपुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे के सारे क्या है? सिमिलर है। जब ये दोनों पॉपुलेशन जो होती है, ये दोनों पॉपुलेशन जब मिक्स हो जाती है, क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। तो कम्युनिटी के अंदर क्या हो जाएगा कि ये कोई एरिया हो गया, इसके अंदर दो डिफरेंट पॉपुलेशंस आ गई, ये वाली पॉपुलेशंस भी इसमें आ गई, और साथ साथ में जो स्पीशीज भी थी वो वाली भी क्या हो गई? इसके अंदर आ गई।
ठीक है। तो ये क्या हो गए, कम्युनिटी हो गई। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कम्युनिटी। इसको हमने बोल दिया पॉपुलेशन ए, इसको हमने बोल दिया पॉपुलेशन बी। और ये क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन क्या होगी कि सेम स्पीशीज होती है किसी सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर कोई सिंगल स्पीशीज के इंडिविजुअल जब साथ में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। वहीं जब डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं, इसमें क्या आ गई, सेम स्पीशीज आ गई, इसके अंदर क्या आएगी, डिफरेंट स्पीशीज आएगी। तो इसके अंदर अगर जब डिफरेंट स्पीशीज आ गई तो वो क्या बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी। पॉपुलेशन इकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी जो होती है वो बहुत बड़ी है, इसमें आपके पूरे आगे होल चैप्टर भी दिए हुए हैं कि कम्युनिटी इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर और कौन कौन से फैक्टर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, तो वो हम बाद में डील करेंगे। अभी सिंपल सा हमने पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशंस के अंदर डिफरेंस देख लिया कि हम पॉपुलेशन किसे बोलेंगे और कम्युनिटी किसे बोलेंगे। फिर अब आता है आपका नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ टर्म के अंदर आता है हमारा इकोसिस्टम। फिफ्थ हमारी, हम क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम कुछ टर्म्स ले रहे हैं, तो क्या जाएगा, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, अब तक हमने जितनी भी सारी टर्म्स देखी है, अब तक हमने कौन कौन सी टर्म देखी है, पहली देखी हमने ऑर्गेनिज्म, सेकेंड हमने ऑर्गेनिज्म के बाद में देखी है एनवायरमेंट, थर्ड हमने देखी है पॉपुलेशन, फोर्थ हमने देखी है कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने टर्म्स अभी देखी, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा इकोसिस्टम बनाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म भी होगा, इकोसिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होगा, इकोसिस्टम के अंदर पॉपुलेशन भी इंक्लूड होगी और इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी भी इंक्लूड होगी। और इसी इकोसिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम की स्टडी दैट मीन्स जब हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे और कम्युनिटी को स्टडी करेंगे, तो इस पूरे इकोसिस्टम की क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। जब पूरे इकोसिस्टम की स्टडी हो जाएगी तो वो हमारी क्या कहलाती है, इकोलॉजी। क्या कहलाएगी वो, हमारी इकोलॉजी कहलाएगी। तो इकोसिस्टम आई होप समझ में आ गया होगा, इसके अंदर सब कुछ। अब एनवायरनमेंट के अंदर जो जो हमने फैक्टर्स देखे थे, बायोटिक और अबायोटिक, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। दैट मीन्स इन सब की स्टडी हमारा इकोसिस्टम कहलाता, या फिर इन सब से मिलकर के इकोसिस्टम बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर एक चीज आती है बायोस्फीयर। नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करेंगे तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर को हम हिंदी में बोलते हैं जीव मंडल। जीव मंडल, अगर हम पूरे अगर अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हम ब्रैकेट में बता देती हूँ, अगर हम पूरे अर्थ के ऊपर या फिर हमारी जितना भी पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, अगर हम उसके अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर मेनली हम 3 स्फीयर पढ़ते हैं, ठीक है। स्फीयर की अगर हम बात करें तो हम मेनली कितने पढ़ते हैं, 3 स्फीयर पढ़ते हैं। पहला होता है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा होता है लिथोस्फीयर, तीसरा होता है बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या होता है, जो वाटर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, वाटर के अंदर रहने वाला है। लिथोस्फीयर जो अर्थ की सरफेस होती है, क्रस्ट के नीचे वाला, ठीक है, बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट तो आप सब लोग जानते होंगे, ये अपनी अर्थ है, अर्थ की ये वाली जो सरफेस दिखाई दे रही है इतनी इतनी, ये वाला क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। इसके नीचे की तरफ, मतलब जैसे हम खुदाई करते हैं ना, तो नीचे की तरफ जो जमीन जो कूदती जाती है वो लिथोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। और बायोस्फीयर जहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम
बायोस्फीयर को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म सारे कहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं? बायोस्फीयर के अंदर ही सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बायोस्फीयर के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जैसे कि हम अगर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन जब कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ में, तो इंटरेक्शन के साथ साथ में वो क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस भी करेगा, वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, वो एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं यूज एनवायरनमेंट को वो यूज भी करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि बायोस्फीयर के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ टर्म्स जो थी ये हमने देख ली। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इन टर्म्स के बाद में कि इकोलॉजी के अंदर जो स्कोप जो होते हैं, स्कोप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजी के अंदर स्कोप की। तो इकोलॉजी के अंदर हमने जितनी सारी ब्रांचेस देखी है, जनरली स्कोप बता रही हूँ मैं, डिटेल में स्कोप बहुत सारा है, जितनी सारी हमने कल ब्रांचेस देखी थी और हर एक ब्रांच के अंदर क्या है, इकोलॉजी के अंदर स्कोप पाए जाते हैं। अगर मैं जनरली बात करूँ तो जैसे अगर हम फिजिको केमिकल की बात करते हैं, ठीक है, फिजिको केमिकल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक रासायनिक। अब फिजिको केमिकल किसके रिगार्डिंग में हो रहा है, अब बायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे सॉइल पाई जाती है, वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, एयर होती है। तो इनके क्या होते हैं, इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, सबके अंदर इनके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कितना है वाटर का, सॉइल का, इसके अलावा इनकी पीएच कितनी है, इनके अंदर मिनरल्स कितने पाए जा रहे हैं, वाटर के अंदर कितने मिनरल्स है, सॉइल के अंदर कितने मिनरल्स है, एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, उनका अमाउंट कितना है। ठीक है, इसके अलावा हम वाटर के अंदर और भी अगर देखते हैं तो हाई लेवल पर अगर देखते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो कितनी है। तो कुल मिला के कुछ ये पैरामीटर्स होते हैं, जब हम इन पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है फिजिको केमिकल पैरामीटर्स। और ये फिजिको केमिकल पैरामीटर्स किसी के भी हो सकता है, सॉइल के हो सकते हैं, वाटर के हो सकते हैं, ठीक है, एयर के हो सकते हैं, किसी के भी ये फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ दी क्या की जाती है, फिजिको केमिकल पैरामीटर की स्टडी की जाती है। फिजिको केमिकल पैरामीटर की स्टडी करने पे ही हमें किसी एरिया के बारे में पता चलता है कि वो एरिया जो है वो कितना सेफ है और कितना हार्मफुल है। मतलब वहाँ पर जैसे हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो वाटर हमारे लिए कितना सेफ है, तो वो उसकी पीएच बताएगी, उसमें मिनरल्स वगैरह बताएंगे, उसमें गैसेस बताएगी, वो सारी सब। तो सॉरी, इसको करेक्शन कर लेना। तो फिजिको केमिकल पैरामीटर के अंदर हम जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी सबकी स्टडी करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्कोप हो गया कि हम फिजिको केमिकल पैरामीटर की स्टडी कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव, दूसरे की बात करेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स या क्वांटिटेटिव इकोलॉजी जो होती है या फिर क्वांटिटेटिव स्कोप हम उसको बोल सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्कोप के अंदर क्या होता है कि अब हमें पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर दोनों ही तरह के फैक्टर हैं, हम स्पेशली रिगार्डिंग करते हैं क्वांटिटेटिव में बायोटिक फैक्टर को। ठीक है, बायोटिक के अंदर क्या आएगा, लिविंग वाला आएगा। तो इसके अंदर बायोटिक फैक्टर के अंदर लिविंग वाला आएगा। तो लिविंग में जितनी सारी स्पीशीज है, प्लांट की स्पीशीज हो सकती है, एनिमल की स्पीशीज हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हो सकती है, फंजाई की हो सकती है, कुल मिला के जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उन सबकी स्पीशीज। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पीशीज कितनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग करते हैं, जिसको हम नॉर्मली जैसे गणना करना जो बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। तो ये इन हर एक स्पीशीज की काउंटिंग जो होती है वो किस में इंक्लूड होती है, क्वांटिटेटिव स्कोप के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं या नेक्स्ट स्कोप की बात करते हैं, तो फिर आता है नेक्स्ट स्कोप के अंदर क्लासिफैक्टरी स्कोप। क्लासिफिकेशन मैंने कल आपको बता दिया था, टैक्सोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, क्लासिफिकेशन या क्लासिफैक्टरी स्कोप हम बोल सकते हैं।
तो क्लासिफिकेशन स्कोप के अंदर क्या होगा कि ये जितने भी सारे अपन ने यहाँ ऑर्गेनिज्म देखे, इनकी हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो किस तरह से क्लासीफाई करेंगे वो किस में आएगा, क्लासिफिकेशन स्कोप के अंदर आएगा। इसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट कि इसके अंदर जितनी भी सारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के अंदर लिम्नोलॉजी आ सकती है, लिम्नोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ फिशेस को, ठीक है। फिर आता है फॉरेस्ट्री आ सकती है, फॉरेस्ट्री में हम इसका स्कोप ढूंढ सकते हैं। स्पेस इकोलॉजी में हम इसका स्कोप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में स्पेस इकोलॉजी के बाद में फिर हम इसके अंदर जो रेडिएशंस जो क्रिएट होते हैं उसके अंदर हम उसका स्कोप ढूंढ सकते हैं। रेडिएशन जो एनवायरनमेंट के अंदर निकलती है, पॉल्यूशन को हम जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे स्कोप होते हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर जितनी मैंने कल आपको ब्रांचेस बताई थी, हर एक ब्रांच क्या होती है, हर एक स्कोप को क्रिएट करती है। तो ये हो गया हमारा जनरली हमने कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, क्योंकि यही टर्म्स क्या होगा आगे चैप्टर्स में काम आएगी। तो टर्म्स हमने देख ली और उसके साथ साथ में एनवायरनमेंट के या इकोसिस्टम के कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो स्कोप को हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर को डील करेंगे।